होगा आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, कल यानी संडे को मैं आप लोगों के साथ क्लास शेयर नहीं कर पाई। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। तो आज जो है, जो कल वाला टॉपिक था और आज वाला, दोनों ही आज इस वीडियो में हम फिनिश करेंगे। और आज हम जानेंगे मैपिंग के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था होम के बारे में, हमें कौन कौन सी मिट्टी उपयोग में ली जानी चाहिए हमारे द्वारा, इन सब के बारे में। भराई गई मिट्टी, बनाई गई मिट्टी में हमने जानी थी। हमने जाना था चूने वाली मिट्टी, अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, चिकनी अच्छी मिट्टी जैसे कि चूने वाली है, कंकड़ीली है, और जो चिकनी रेतीली जो मिट्टी है वो अच्छी मिट्टी मानी गई थी। तो चलिए अब आज जानते हैं नक्शे के बारे में। और जानेंगे सबसे पहले नक्शा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, घर बनाने से पहले हम जब एक पेपर पे आउटलाइन बना लेते हैं कि हमें कौन सी जगह, कौन सी चीज़ कहाँ पर चाहिए, तो वो जो है नक्शा कहलाता है। और इसको बनाने के लिए किन किन स्टेप्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है नीड, दूसरा है आउटलाइन, तीसरा है डेवलपमेंट, और चौथा है लास्ट, अंतिम रूप। तो सबसे पहले नीड यानी परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, परिवार के जो सदस्य जो रहने वाले हैं उनकी क्या क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार पहले ये देख लेना चाहिए कहाँ पे उन्हें क्या चीज़ चाहिए ये। उसके बाद में हमें आउटलाइन बनाते हैं, एक की आउटलाइन इस तरह यहाँ पे ही होगा, यहाँ पे ही। और इसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट, उसको हम डेवलप करते हैं, किस किस तरह से उसको विकसित करना है ये देखते हैं। और लास्ट में जो है उसको हम देते हैं अंतिम रूप। तो हम जान गए जो स्टेप्स कौन कौन से हैं, नीड, आउटलाइन, डेवलपमेंट और अंतिम रूप, यानी लास्ट जो उसको दिया जाता है रूप वो। अब जान लेते हैं नक्शों के टाइप के बारे में। कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैप के बारे में। हमें मैपिंग जो है किस किस तरह से की जानी चाहिए, और ये टाइप कितने हैं, 6 करेंगे हम। 6 तरह से मैपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले है भूखंड। भूखंड यानी साइट प्लान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साइट प्लान। और इसका मतलब होता है इर्द गिर्द जो आपका प्लॉट है, प्लॉट के आसपास दुकानें, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें देखी जाती कि जो आपका प्लॉट लिया गया है वहाँ पर कितनी दूरी पर हॉस्पिटल है या फिर मार्केट है, ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखी जाती है। नेक्स्ट है धरातल, यानी जिसे हम कहते हैं फ्लोर प्लान। और इसके अंतर्गत ये ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पर बेडरूम, किचन या ड्राइंग रूम, ये सारी चीज़ें जो है कहाँ पर ये रखी जाएंगी, इस चीज़ को देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विभाजित के बारे में, जिसको हम क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन और क्रॉस सेक्शन का मतलब है क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जो आपका इंजीनियर है, इंजीनियर व ठेकेदार के बीच समान की चर्चा। तो समान यानी मकान बनाने में क्या क्या मटेरियल कितना लगाना है, इस बारे में ये बात की जाती है। नेक्स्ट है त्रिविमीय, और इसके अंतर्गत जो है मकान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये चीज़ देखी जाती है। नेक्स्ट है बाह्य, यानी मकान का जो बाह्य स्वरूप है वो किस तरह से दिखेगा, किस तरह का होगा, ये चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट है लैंड प्लान। लैंड प्लान में जैसे कि ये आपका मकान है और इसके आसपास ये थोड़ी सी गार्डन के लिए जो जगह छोड़ी जाती है, वो चीज़ इसके अंतर्गत प्लान की जाती है। हमने क्या क्या देख लिया स्टेप ऑफ मैपिंग में। सबसे पहले हमें क्या स्टेप रखने चाहिए, पहले नीड है, फिर हमें एक आउटलाइन बना लेनी चाहिए, उसके बाद में इसको डेवलप करना चाहिए और फिर उसके बाद में उसे अंतिम रूप देना चाहिए।
नेक्स्ट हमने बात की मैपिंग के बारे में, कितने टाइप्स की है, 6 टाइप्स की है। सबसे पहले है भूखंड, फिर है धरातल और फिर है क्रॉस सेक्शन या जिसको हम क्या कहते हैं, विभाजित भी कहते हैं। इसके बाद में त्रिविमीय और इसके बाद में बाह्य और लैंड प्लान। कोई घर जिसे हम कहते हैं और यहाँ पर हम गृहिणियों द्वारा खाना बनाया जाता है पूरे परिवार के लिए। और इसके बारे में जो एलिजाबेथ बेब्रिज है, इन्होंने कहा है कि जो किचन है या जो रसोई घर है उसे उन्होंने क्या कहा है, घर की कार्यशाला कहा है। और बात कर लेते हैं हम सबसे पहले जो किचन बना रहे हैं उसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है स्थिति, इसके पीछे 2 बातें हैं। पहले आप जान लें, पहले के समय में जो है स्थिति क्या रखी जाती थी, मकान के पिछली साइड रखी जाती थी, पिछली साइड। और आज जो ऐसा माना जाता है कि इसे मकान के आगे की साइड में, आगे की साइड में रखना चाहिए। दोनों ही मान्यताएं सही है। आगे की साइड में रखने का उद्देश्य ये है कि किचन में अधिक से अधिक प्रकाश जाए और सदस्य जो हैं उन्हें सामान लेने में या गृहिणी को सामान लेने में दिक्कत ना आए। दूसरा जो पिछली साइड है वो इस उद्देश्य से बनाया जाता था, पिछली साइड इसलिए बनाया जाता था ताकि जो मेहमान वगैरह आ रहे हैं उन्हें सीधा किचन ना दिखाई दे, एकदम अंदर सामने। क्योंकि कई बार क्या होता है, किचन हमारी फैली हुई भी होती है तो वो सही अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से जो है किचन पिछली साइड। तो ये आप ऑप्शन के हिसाब से देंगे। अगर प्राचीन समय मान लीजिए आता है तो आप क्या देंगे और अभी जो मान्यता उस हिसाब से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। नेक्स्ट है दिशा। दिशा जो है हमेशा किचन की उत्तर पूर्व रखनी चाहिए। उत्तर पूर्व किचन की जो दिशा है वो क्या होनी चाहिए, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व क्यों होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व से जो है सूरज निकलता है जिससे कि किचन के अंदर सारे समय प्रकाश रहेगा, सूर्य की धूप आएगी। इससे जो खाना है वो अच्छा बनेगा, जीवाणु मुक्त होगा और स्वच्छ होगा। साथ ही किचन में अच्छा प्रकाश भी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकार की। किचन का आकार जो है 3 तरह का दिया हुआ है। पहला है 8, आप इसे इस तरह से याद करेंगे। 8 तो आपको याद ही रखना है। तो किचन का आकार है 8 × 8। पहला तो ये है। दूसरा है 8 × 9 और 8 × 10। किचन का आकार क्या होना चाहिए, 8 × 8 होना चाहिए, 8 × 9 या 8 × 10। इन तीनों में से आपको जो सही रहे वो आप इसमें से ले सकते हो। नेक्स्ट है फर्श। फर्श पक्का होना चाहिए, फर्श पक्का होना चाहिए। टाइल्स है, मोज़ेक है, टाइल्स है, मोज़ेक है या फिर स्टोन का फर्श भी अच्छा रहता है, पक्का रहता है, अच्छा रहता है। और इससे एक बात ये भी रहती है कि अगर गंदा हो गया फर्श तो आप उसको आसानी से उसको साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जल निकासी। जल निकासी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जल अगर निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होगी तो किचन में जीवाणु कीटाणु इकट्ठे होंगे और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है दीवार। दीवार हमें ऑयल पेंट की लेनी चाहिए। ऑयल पेंट दीवार कैसे नीचे ऑयल पेंट होनी चाहिए ताकि अगर दीवार पे दाग धब्बे गिरे लग जाए, क्योंकि किचन में तो दाग धब्बे लगते ही हैं। तो अगर दाग धब्बे लग जाए तो वो आसानी से धोए जा सके और साफ किया जा सके। नेक्स्ट है प्रकाश। प्रकाश भी उचित मात्रा में होना चाहिए, उचित मात्रा में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत तेज प्रकाश है कि गृहिणी खाना बना रही तो उसकी आंखों में ही एकदम से पड़ रही है रोशनी, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कम प्रकाश है जिससे कि वो खाना बनाने में उसे दिक्कत आ रही है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी, बैलेंस होना चाहिए। प्रकाश जो है अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट है वायु। वायु की व्यवस्था या फिर इसे हम संवर्तन या वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। वेंटिलेशन तो इसकी भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो किचन है उसमें खिड़कियाँ, दरवाजे पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। साथ ही खिड़की दरवाजों पर जाली लगी होनी चाहिए ताकि मच्छर और मक्खी जो है वो किचन के अंदर ना आ पाए। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ किचन के बारे में। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस तरह के या ऐसा भी पूछ सकते हैं 3 ऑप्शन इसमें से दे दे, कोई एक अलग दे दे, पूछ ले किचन का टाइप इसमें से कौन सा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पहला आप जान लीजिए एल शेप किचन, जो कि एल के शेप में होता है
और इसमें जो है 2 दीवारें होती हैं, एक दीवार खाना रखने के लिए या वस्तुएं जो भी है उनको, और एक खाना बनाने के लिए। तो एक दीवार जो है खाना रखने के लिए और एक दीवार खाना बनाने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है यू शेप किचन, और ये जो एल शेप किचन है ये स्मॉल स्पेस होने के कारण बनाई जाती है। स्मॉल स्पेस, कम जगह होने की वजह से यहाँ ये जो एल शेप किचन है बनाई जाती है। और एल शेप किचन जो है स्मॉल स्पेसेस में बनाई जाती है, साथ ही कम स्पेस होने के कारण बनाई जाती है। और आजकल जहाँ हम जानते हैं कि बहुत ही कम जगह मिलती है, बहुत कम जगह पे मकान बने हुए होते हैं, कई बार डबल स्टोरी इसी वजह से बने हुए होते हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है, तो इसी वजह से आजकल ये ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यू शेप किचन, जो कि इस तरह से होती है। इसमें कितनी दीवार हो गई? 1 2 3। ये जो क्वेश्चन है आपका 2-3 बार फ्रिक्वेंटली आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है कि यू शेप किचन में कितनी दीवारें होती हैं, तो आप जान लीजिए एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये, तो 3 दीवारें इसमें होती हैं। 2 दीवारें तो हम किस में यूज करते हैं? सामान रखने में, और एक दीवार जो है खाना बनाने में उपयोग में लेते हैं। खाना बनाने के लिए एक दीवार यूज होती है, 2 दीवार सामान रखने में या सिंक वगैरह जो बाकी चीजें होती हैं वो इन 2 दीवारों में होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक दीवार किचन के बारे में, जो कि इस तरह से होती है। यहाँ पर बीच में एक सिंक होता है और इस तरह की कुछ किचन होती है, और इसमें जो है समय और शक्ति, समय शक्ति जो है ज़्यादा व्यय होती है क्योंकि गृहिणी को बार बार काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है सामान को लेने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 दीवार किचन के बारे में। 2 दीवार किचन, इसमें इस तरह से 2 दीवारें होती है, दोनों दीवारों के बीच में क्या होता है? 8 फीट की दूरी होती है, 8 फीट। ये 2 दीवारें होती है, और एक दीवार जो है खाना बनाने के लिए, एक दीवार सामान को रखने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हम जानते हैं आयताकार के बारे में, और आयताकार किचन जो है कुछ इस तरह से होती है, जो आजकल ज़्यादा फेमस नहीं है क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा लगता है। बड़े बड़े घरों में जो लोग होते हैं वो लोग ये बनवाते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छी रहती है वैसे ये किचन, क्योंकि हमें स्पेस काफ़ी मिल जाता है। 4 दीवारें यानी चारों तरफ जो गृहिणी आसानी से काम कर सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द्वीपीय और प्रायद्वीप। आपको दोनों ही एक साथ बताती हूँ क्योंकि दोनों में स्लाइटली अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रायद्वीप और द्वीप किचन जो होती है, द्वीप किचन क्या होती है? द्वीप किचन जो होती है इलेक्ट्रॉनिक किचन होती है। इलेक्ट्रॉनिक किचन होती है, और ये जो है अपंग महिलाओं के लिए बनाई गई है। अपंग महिलाओं के लिए बनाई गई है। वहीं पर प्रायद्वीप किचन भी द्वीप किचन के जैसे ही होती है, के समान होती है, और ये जो है ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, ज़्यादा कंफर्टेबल, आरामदायक, ज़्यादा आरामदायक कौन सी होती है? प्रायद्वीप। द्वीप जो है, द्वीप और प्रायद्वीप दोनों ही अपंग महिलाओं के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक किचन होती है जिससे महिलाओं को काम करने में आसानी रहती है, और ये स्पेशली जो है अपंग महिलाओं के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तारकीय किचन। तारकीय किचन कुछ इस तरह की होती है। तारकीय किचन कुछ इस तरह की होती है, और इसमें भी गृहिणी को बहुत ज़्यादा श्रम और शक्ति उसकी व्यय होती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दूरी पर सामान रखा हुआ होता है और गृहिणी को बार बार इधर उधर जाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर खाना वो बनाने के लिए स्थान है, यहाँ पर बर्तन धोने का है, बर्तन के लिए, खाना, फ्रिज, यहाँ अलग अलग स्थानों पर ऐसे सामान रखा हुआ होता है, तो गृहिणी को बार बार भाग के इधर जाना पड़ता है। इसमें समय और शक्ति ज़्यादा व्यय होती है, और आजकल ये उपयोग में नहीं ली जाती है। नेक्स्ट है रजवाड़ा किचन। रजवाड़ा किचन जो है राजा महाराजाओं की जो किचन होती थी, महाराजाओं की रसोई,
वो जो है इसका अच्छा और बेस्ट एग्जाम्पल है। उस समय क्या है, बैठकर खाना बनाया जाता था और रजवाड़ा किचन होती थी, वहाँ पर किचन भी काफ़ी बड़ी होती थी, सामान भी मतलब पास पास ही रखा जाता था। गृहिणियाँ जो होती थी वो बैठकर खाना बनाती थी। नेक्स्ट जो है कियोस्क की किचन है और ये होती है मूवेबल किचन है। मूवेबल किचन है। मूवेबल कैसे है, मूवेबल किचन है ये। और मूवेबल किस तरीके से है, मूवेबल ऐसे है, मूवेबल इस तरह से है जैसे कि जो ठेले वगैरह हैं, ठेले वगैरह जो है इसका अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ठेले वाले जैसे कि चाट वगैरह, चाट पकौड़ी वाले हैं, ये वाले जैसे कि चाट पकौड़ी वाले हैं या चाय वाले हैं, ये सारे जो हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो होपफुली आप ये 10 के 10 किचन आप अच्छे से जान गए होंगे कौन कौन से हैं। एल शेप है, दूसरा यू शेप है। एल शेप आजकल ज़्यादा उपयोग में ली जाती है क्योंकि इसमें स्थान कम घेरता है। यू शेप जो है बेस्ट किचन है क्योंकि इसमें कार्य करने के लिए उपयुक्त स्थान मिलता है, साथ ही खाना बनाने के लिए हर चीज़ के लिए जो है गृहिणी को उपयुक्त स्थान मिलेगा। नेक्स्ट जो है हमने देखी एक दीवार किचन, ये जो है ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है क्योंकि इसमें गृहिणी को सामान लेने के लिए बार बार इधर उधर जाना पड़ता है। और दूसरी हमने जानी दो दीवार किचन, और 2 दीवारें होती हैं, उनके बीच में 8 फीट की दूरी होती है। नेक्स्ट हमने जानी आयताकार किचन, इसमें भी काफ़ी ये बड़ी किचन होती है, परंतु आजकल ज़्यादातर उपयोग में नहीं ली जाती क्योंकि स्पेस की आजकल कमी रहती है। नेक्स्ट हमने जानी द्वीप और प्रायद्वीप के बारे में, और ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक किचन होती है, अपंग महिलाओं के लिए बनाई जाती है। इनमें से जो प्रायद्वीप किचन है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तुलनात्मक रूप से द्वीप का अगर तुलना की जाए तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तारकीय के जो है, इसमें ज़्यादा समय और शक्ति की व्यय होता है क्योंकि इसमें गृहिणी को बार बार जाना आना पड़ता है सामान लेने के लिए, सामान भी दूरी पर होता है, बार बार आना जाना करना पड़ता है। रजवाड़ा किचन जो राजा महाराजाओं की जो किचन है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उस समय बैठकर खाना बनाया जाता था, सामान जो चाहिए होता था वो पास पास ही रखा जाता था ताकि उनको लेने में आसानी रहे। नेक्स्ट है कियोस्क किचन जो कि मूवेबल किचन होती है, ठेले वाले हैं जैसे कि चाट पकौड़ी वाले जो होते हैं वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं होप करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। और आपसे फिर से कहूँगी आप अपने पास एक पेन और रजिस्टर जरूर रखें और इन्हें नोट करें, फिर इसे रिवाइज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। साथ ही आपसे कहूँगी इस जो आज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आज हमने नक्शों के बारे में पढ़ा है और क्या पढ़ा है किचन के बारे में। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके जरूर देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे सवातन के बारे में। सवातन जिसे हम कहते हैं वेंटिलेशन, सवातन यानी वेंटिलेशन के बारे में हम बात करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। होपफुली आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रही होगी। थैंक यू सो मच।